हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 से चैप्टर 6 जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर के सेकंड भाग दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हमने देखा था कि किस तरह जो अनिल की छोटी बहन है उसे थकान और कमज़ोरी महसूस होती है और अनिल उसे फिर डॉक्टर के पास लेके जाता है और वहाँ डॉक्टर की जांच के बाद पता चलता है कि उसकी छोटी बहन को, जो दिव्या नाम है उसको एनीमिया रोग हुआ है जो कि खून की कमी से होता है। और डॉक्टर दीदी उसके खून की जांच करती हैं और खून की जांच वो एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा करती हैं। एक स्लाइड पे ब्लड की कुछ बूंदें रखती हैं वो, उसके बाद उसकी वो जांच करती हैं और फिर अनिल को वो आवाज़ दे करके उसे बताती हैं कि देखो रक्त की बूंद में इतने सारे कण। और अनिल यह देख करके उछल पड़ता है कि रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि कोई बालूशाही हो। दीदी बोली, हाँ, जो ये लाल कण की जो बनावट होती है, ये जो लाल कण होते हैं बिल्कुल बालूशाही के आकार की तरह होते हैं और इनकी एक बूंद में, रक्त की एक बूंद में जो इनकी संख्या है वो लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख, 40 से 55 के बीच लाखों कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें जो रक्त का कलर है, जो रक्त का रंग है वो रेड, लाल नज़र का दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर हमें साफ हवा से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो इन्हीं कणों के द्वारा होती है। और इनका जीवन काल जो होता है, इन लाल रक्त कणों का जो जीवन काल होता है वो लगभग 4 मंथ, 4 महीने का होता है। 4 महीने के बाद ये धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, लेकिन एक साथ नहीं नष्ट नहीं होते हैं। धीरे धीरे नष्ट होते हैं, कुछ कल और कुछ आज, कुछ अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये खत्म तो होते हैं धीरे धीरे, लेकिन जैसे जैसे ये धीरे धीरे खत्म होते हैं, नए रक्त कण भी हमारे शरीर में वैसे ही बनते हैं। जो नए कणों के बनने की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाती है। हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए, कणों को बनाने के लिए हमें प्रोटीन, लौह तत्व यानी आयरन, विटामिन आदि चीज़ों की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो हमें प्रोटीन है या आयरन है, विटामिन रूपी, ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा पौष्टिक आहार में, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में। इसी तरह की और खाद्य पदार्थ वस्तुओं से ये हमारे शरीर में अपनी मात्रा को, अपनी कमी को पूरी करके खून निर्माण में सहायक होता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती है, जिससे कि जो खून बनने की प्रक्रिया है वो कम हो जाती है। और जब ये कमी होने लगती है तो इसी कमी को एनीमिया कहा जाता है। तो क्या संतुलित आहार लेने से एनीमिया से हम बचे रह सकते हैं, अनिल ने कहा। दीदी बोली, हाँ, काफ़ी हद तक। एनीमिया बहुत से कारणों से, और भी इसके अलावा भी और भी कारण हैं, लेकिन हमारे देश में, भारत में जो सबसे इसका जो मेन कारण है वो है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा यह रोग एक और बड़े कारण से होता है जो कि है पेट में कीड़ों का हो जाना। कई बार क्या होता है, दूषित जल पीने से, मान लीजिए जल खुला हुआ रखा है
या हमने उसको ढक के नहीं रखा, या वो स्वच्छ नहीं है, या फिर खाद्य पदार्थ कभी कहीं खुले हुए हमने बाज़ार में खा लिए, या वो साफ़ स्वच्छ तरीके से नहीं बनाए गए हैं, तो उससे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और इनसे बचने के लिए यह ज़रूरी है, यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पहले अच्छी तरह से अपने हाथ धो लें और साफ़ पानी ही पिएं। बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ पानी का ही सेवन करें। और डॉक्टर दीदी ने फिर यह भी बताया कि अनिल, एक किस्म के कीड़े और भी होते हैं जिनके अंडे ज़मीन की परत पर, ज़मीन की सतह पर पाए जाते हैं। इन कणों में उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से इन अंडों से एक लिक्विड मात्रा में एक लार्व निकलता है जो त्वचा के ज़रिए हमारे शरीर में अपना घर बना लेता है। और इनसे बचने का उन्होंने सहज उपाय बताया कि जब भी हमें वॉशरूम जाना हो या टॉयलेट जाना हो तो हम खुले स्थान में ना जाएं और शौचालय का ही प्रयोग करें, और कभी भी इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। यह कहकर के अनिल फिर अगले सवाल की ओर बढ़ता है और पल भर एक सोच के बाद, कुछ सोचने के बाद फिर वह दीदी से नेक्स्ट अगला सवाल करता है। आपने बताया था कि दीदी, रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु, जिन्हें हम प्लेटलेट कण भी कहते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो स्टूडेंट्स, इसका जो जवाब है वो हम अगले भाग 3 में देखेंगे कि अगले भाग 3 में दीदी उसके इस सवाल का क्या जवाब देती हैं और खून से संबंधित वो किन किन महत्वपूर्ण जानकारियों को अनिल तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं, अनिल के माध्यम से वो हम तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।